बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान और अहलिया बुरशा बीबी साहिबा ने क्या तवक्कुआत जो है वो लगा रखी हैं। तो सबसे पहले तो इस सेगमेंट से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी डिटेल भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम नाज़रीन बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ के हवाले से जो एक हुक्म दिया था वाइल्ड लाइफ की ख़ातून चेयरमैन की दरख्वास्त पे कि ये जो कमर्शियल सरगर्मियाँ मारगला नेशनल पार्क में की जा रही हैं ये नहीं होनी चाहिए और जो रेस्टोरेंट वहाँ पे बने हैं ख़ास तौर पे जो मुनाल का रेस्टोरेंट है, जो ला मोन्टाना का रेस्टोरेंट है, इन्हें वहाँ से रिमूव करने का, मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया था और मालिकान की यकीन दहानी के साथ ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। लेकिन इस हुक्म के बाद हुआ ये था कि जो वाइल्ड लाइफ का महकमा था उसे क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री से लेके वजारत दाखिला के जो है वो अंडर कर दिया गया था और जो चेयरपर्सन थे वाइल्ड लाइफ महकमे की और जो मेम्बरान थे उन्हें भी हटा दिया गया था। चेयरपर्सन और मेम्बरान के हटाने के हवाले से बात यह पता चली थी कि वो अपना 3 साल का टेन्योर चूँकि पूरा कर चुके हैं तो लिहाजा उनको इस वजह से हटाया गया है। लेकिन ये बात जो है वो समझ से बालातर थी कि एक वाइल्ड लाइफ का जो महकमा है उसका वजारत दाखिला के नीचे लाने का, मातहत लाने का मकसद क्या हो सकता है। वजारत दाखिला का काम तो अमन व अमा का है, सिक्योरिटी का है, तो वाइल्ड लाइफ का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। तो इसके ऊपर एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई थी। चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल ने इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी, कुछ रिमार्क्स दिए थे, जिसके बाद अटर्नी जनरल की जानिब से कहा गया था कि वो इस मामले पर जो है वो वफाकी काबीना से हदायत लेके, वज़ीर आज़म से हदायत लेके अदालत को आगाह करेंगे। पहले तो उन्होंने कहा था कि ये जो मामलात हैं ये ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे और चैम्बर में आपको आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल ने कहा था कि चैम्बर में हमारे मामलात नहीं होते, हम ओपन कोर्ट में इस केस की समाअत करेंगे, आप अपनी रिपोर्ट पेश कर दीजिएगा। तो वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी है और जो वाइल्ड लाइफ के महकमे को वजारत दाखिला के नीचे लाने का नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया गया था और वज़ीर आज़म ने किसी किस्म की चेंजिंग जो है वो करने से रोक दिया गया था, स्टेटस को पहले वाला बहाल कर दिया था। तो आज इस केस की समाअत होनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ैसल की सरबराह में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में जलसा करने की जो दरख्वास्त दायर कर रखी है उस दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। और आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस दस्तयाब हैं, एक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं और दूसरे जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं। इनका अलग अलग जो है वो सिंगल बेंच है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जैसे कि आज ज़रूरत पड़नी है इमरान खान साहब और बुरशा बीबी साहिबा की जो नैब के कॉल अप नोटिस के ऊपर दरख्वास्तें हैं गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़, और मतलब गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ अलग से दरख्वास्त है जो इमरान खान साहब और बुरशा बीबी साहिबा के तोशाखाना 2 केस में जो गिरफ़्तारी डाली गई और जो नैब की जानिब से कॉल अप नोटिस दिया गया था तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुरशा बीबी साहिबा को, उस पर अलग से दोनों की दरख्वास्तें, यानी 2 अलग अलग दरख्वास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जैसे बाबर सत्तार साहब जो हैं वो मुकदमात की समाअत करने जा रहे हैं। 12:30 बजे इन दोनों मुकदमात दरख्वास्तों के ऊपर अदालती कार्रवाई का जो है वो आगाज़ होगा। तो देखते हैं, आज बड़ी तवक्कुआत हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की और तहरीक-ए-इंसाफ के साथ साथ इमरान खान की और बुशरा बीबी साहिबा की भी। तो देखते हैं आज इस केस में क्या होता है। और दूसरा जो PTI के जलसे के हवाले से दरख्वास्त है उस पर भी देखते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कार्रवाई, क्योंकि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के हुकाम पेश होंगे, चीफ़ कमिश्नर पेश होंगे, डिप्टी कमिश्नर पेश होंगे और उनको असिस्ट करेंगे। जो असिस्टेंट या डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं वो उनकी जानिब से अदालत में आर्गू करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अज़हर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस केस की समाअत करेंगे। 9:30 बजे के बाद इस अदालती कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें और एहतसाब अदालत की अगर हम बात करें तो एहतसाब अदालत में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें जो नैब के तफ्तीशी गवाह हैं मियाँ उमर नदीम, जिन पे 2 समातें गुजरने के बावजूद भी इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की जो लीगल टीम है वो क्लास सफाई है वो जिरा मुकम्मल ना कर सकी है। तो आज जज नासिर जवेद राना साहब दोबारा डियाला जेल जाएंगे, इस केस की समाअत करेंगे और उम्मीद है कि आज जो आखिरी गवाह हैं नैब के मियाँ उमर नदीम, उन पर गवाही जो है वो जिरा जो है मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे
जो है वो दलाइल का वकला की जानिब से आगाज़ हो जाएगा। तो इस केस की समाअत के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी करते हैं, गैर रस्मी गुफ्तगू होती है। लेकिन इस गैर रस्मी गुफ्तगू से पहले बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पे फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी के बाद, उनकी कस्टडी के बाद, कोर्ट मार्शल के फ़ैसले के बाद जो आज पीटीआई के जो लोग अडयाला जेल में जाएंगे, जो वकला लीगल टीम जाएंगी, वो इस सारी डेवलपमेंट्स के हवाले से, हालात हाज़िरा के हवाले से इमरान खान साहब को आगाह करेंगे और उसके बाद फिर इमरान खान साहब मीडिया के साथ जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू कर सकेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, गैर कानूनी असलहा और मनशियात के केस में साबिक MNA अली वज़ीर, जिन्हें एक रोड एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल के साथ टक्कर के ऊपर गिरफ़्तार कर लिया गया था, आज उनकी ज़मानत बाद गिरफ़्तारी के हवाले से दरख्वास्त पर जो है वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जो है वो समाअत होने जा रही है। तो ये नाज़रीन वो केसेस हैं जिनकी आज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ अदालतों में समाअत होनी है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो दीगर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पे फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी के बाद। एक तो नाज़रीन आपको ये बता दें कि जो अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे मोहम्मद अकरम और जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे उनसे पूछगिछ की गई है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से, और इन्हें जून में इनके उहदों से हटा भी दिया गया था। हमने गालिबन आपके साथ खबर भी शेयर की थी कि काफ़ी सारी चेंजिंग लाई गई थी। अडयाला जेल में बहुत सारे अफसरान का जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था और उनकी जगह पे नए अफसरान को, नए सुपरिटेंडेंट्स को, चाहे वो असिस्टेंट थे, चाहे वो डिप्टी थे, चाहे वो मुकम्मल सुपरिटेंडेंट थे, तमाम को चेंज कर दिया गया था। असद वड़ाइश साहब जो कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल थे, उनको भी चेंज कर दिया गया था। और एक और चीज़ वो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब ने कहा था कि ईमानदार यहाँ पे सुपरिटेंडेंट था, डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया। उससे भी इदारों को कुछ क्लू मिला था कि ये खान साहब इस बंदे की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, तो वो तारीफ़ करने भी महंगी पड़ गई। और उसके बाद फिर ये जो फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी हुई, लेकिन गिरफ़्तारी से पहले नाज़रीन जो कहते हैं ना कि ताने बाने डांडे कहाँ से जाके मिलते हैं। बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर शुक्रिया अदा करते हैं, रऊफ़ हसन का या अहमद वकास जंजुआ का या PTI के किसी और अशख़ास का या शख्सियात का, वो ऐसे नहीं अदा कर रहे होते। उनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है और वो ये कहते हैं कि ये बेशक इनकी ज़मानतें हो गई, लेकिन ज़मानतें होने से पहले जो तावन इन्होंने करना था, जो चीज़ें इनसे दरकार थी, वो तावन ये करके गए हैं। अभी सिक्योरिटी ज़राए के लोग इससे जब हमारा सवाल होता है तो वो कहते हैं कि रऊफ़ हसन साहब आप देख लेना, क्यों खामोश हैं, इतने दिन हो गए ज़मानत के बाद, खामोशी अख्तियार की हुई है। वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब रात आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी TV टॉक शो में मौजूद थे आसमा शिराज़ी साहबा के साथ। उन्होंने दो बड़ी अहम बातें की। जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर भी मैं आता हूँ, फैज़ हमीद साहब के इंकिशाफ पे, लेकिन असल जो नाज़रीन सारी चीज़ें हुई है वो जो रेड हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पे, वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स लिए गए, वहाँ से जो दस्तावेज़ात मिली, वहाँ का जो रिकॉर्ड था, लैपटॉप का था, इनके मोबाइल ख़ास तौर पे जो रिकवर हुए, उससे जो रिकॉर्ड निकला है, उससे जो चीज़ें डिपिक्ट हुई हैं, उससे चीज़ें आगे चली हैं। उसके ऊपर ये सारी मतलब जो है वो कि कहाँ कहाँ पे वो सहूलतकारी का निज़ाम मौजूद था, वो सहूलतकारी का निज़ाम जो है वो ब्रेक हुआ है। अब आप देखेंगे ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कह रहे हैं कि ये जो मिलिट्री इमलाक को इस तरीके से टारगेट किया गया एक एक जगह पे, एक एक शहर में, तो ये प्लान का हिस्सा था, बग़ैर प्लान के ये हो नहीं सकता। और ये अंदर से इंफॉर्मेशन भी मिल रही थी। और ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि इस बात का गालिब इम्कान मौजूद है कि ये जो पॉइंट आउट की गई हैं जगह कि फ़लाँ जगह पे आपने जाके एहतजाज करना है, फ़लाँ जगह पे आपने एहतजाज करना है, ऐसे प्रोटेस्ट करना है, वैसे प्रोटेस्ट करना है, ये जब तक कोई अंदर से इन्फॉर्मेशन ना दे तब तक ये इतनी बड़ी मतलब वास्ट लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर एहतजाज और इस अंदाज़ का, इस नौइयत का हो नहीं सकता। तो उनके भी जो इशारे थे ख्वाजा आसिफ साहब के, वो फैज़ हमीद साहब की तरफ थे। लेकिन नाज़रीन जो ये दोनों जेल के हुकाम से, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से जो तफ्तीश की गई है, इस बारे में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें आपको याद होगा कि जब इद्दत निकाह केस और नैब केस में बुशरा बीबी साहबा की गिरफ़्तारी हुई, तो बुशरा बीबी साहबा घर पे बैठना नहीं, अपना उनको रखा गया था बनी गाला जेल में। बनी जाला के घर को सब जेल करार दिया गया था। लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने दरख्वास्त की थी कि उन्हें यहाँ पे न रखा जाए, उन्हें मुंतकिल किया जाए अडयाला जेल में, वो इमरान खान के साथ रहना चाहती हैं। अच्छा, वो जो सिस्टम था, जो इंस्टॉल था, वो बनी गाला में इंस्टॉल हो नहीं सकता था। वो सिस्टम ऑलरेडी
इंस्टॉल था वहाँ पे अडयाला जेल में। अब ये भी एक क्वेश्चन हो रहा है कि अटक से क्या इमरान खान साहब को अडयाला जेल में इस मकसद के लिए लाया गया था। तो जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि बुशरा बीबी साहबा वहाँ पे मुंतकिल हुई, और ये जो दोनों जेल के हुकाम थे, साबिक सुपरिटेंडेंट, चाहे असिस्टेंट थे, चाहे डिप्टी थे, मोहम्मद अकरम साहब थे या बिलाल साहब थे, इनके इमरान खान साहब के सेल तक एक्सेस तो थी, लेकिन जिस तरीके से मैसेजेस या पैगामात पास ऑन करना होता था वो डायरेक्टली जाके नहीं हो सकता था कि ये दोनों जाएं और जाके वहाँ पे बताएं। ये ज़रूर था कि जो जेल सुपरिटेंडेंट थे, जब इसी तरीके से जैसे कि अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी है, तो खान साहब जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साथ ठहर के सरगोशियाँ कर लेते थे, कॉर्नर पे जाके बातचीत कर लेते थे आहिस्ता आवाज़ के साथ। लेकिन वो उसको कभी सीरियस नहीं लिया गया कि भाई हो सकता है कि खान साहब कोई बात बता रहे हों, कोई चीज़ कर रहे हों। लेकिन ये जो चीज़ डेवलपमेंट्स हुई हैं फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी के बाद, और ये जो रिकॉर्ड वगैरह रेड किया गया है, उसके बाद ये चीज़ सामने आई है कि पूरा एक सिस्टम था पैगाम रसानी का। क्योंकि हसन अयूब साहब ने रात ये ट्वीट किया है, हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे तो दोस्त भी हैं वैसे, मैं आपको नाज़रीन उनका ट्वीट पढ़ देता हूँ। हसन अयूब ने कहा, अच्छा मैंने पहले हसन को ट्वीट करके पूछा कि भाई ये डेवलपमेंट हो गई है, ये गिरफ़्तारी हो गई है, इसलिए मतलब उसने फिर मुझे जवाब दिया। मैंने उससे कहा, हसन मैं तो पता कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं हो रहा, तुम पता करके दो कि जो जेल सुपरिटेंडेंट थे मोहम्मद अकरम, क्या इनको गिरफ़्तार किया गया। हसन ने पहले कहा कि नहीं ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन चले मैं पता करके आपको बताता हूँ। फिर इसने पता किया, तो पता करने के बाद फिर हसन ने यह बताया कि सिर्फ जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल नहीं बल्कि 3 लोग जो है वो महकमे के गिरफ़्तार किए गए हैं, 3 लोगों को कस्टडी में लिया गया, और ये सब जो है बुशरा बीबी को पैगामात पहुँचाते थे। यानी डायरेक्ट जो सिस्टम था सहूलतकारी का, पैगाम रसानी का, वो बुशरा बीबी साहबा के साथ था। ये बुशरा बीबी साहबा को जाके पैगाम पहुंचाते थे। और फिर आगे हसन अयूब ने मुझे कहा कि इसी वजह से जब भी मुकदमात की समाअत होती थी तो इमरान खान साहब जो हैं और बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो अडयाला जेल में आपस में बैठ के बातचीत करते रहते थे, अलग थलग होके। यानी ये नहीं कि जहाँ लोग बैठे हैं उनसे अलग जाके जो है वो आपस में बातचीत कर रहे होते थे, और काफ़ी देर तक वो महव गुफ्तगू रहते थे। तो उसकी वजह फिर हसन ने यह बताई कि चूँकि इमरान खान साहब के ऊपर तो चेक बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो सहूलतकारी का सिस्टम है इमरान खान साहब के साथ इसलिए डायरेक्ट नहीं हो सकते थे कि वहाँ पे चेक्स बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे ये था कि बुशरा बीबी साहबा पे खातून होने की वजह से वो चेक्स जो है वो नहीं रखे गए थे, तो पैगाम रसानी का जो भी सिस्टम था वो बुशरा बीबी साहबा की वजह से चल रहा था, बुशरा बीबी साहबा की साइड पर चल रहा था। तो अब ये गिरफ़्तारी भी हुई है, लेकिन बाद में अब ये भी बातें सामने आ रही हैं कि एक वो ट्विटर के ऊपर मैंने पढ़ा, पहले भी बातें होती रहीं कि इसमें जो इन्वॉल्व साबिक जजेज़ हैं, उसमें सोशल मीडिया पे साकिब निसार साहब का नाम लेते हैं और जजेस का नाम लिया जाता है कि उनको क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया। उनके हवाले से अभी तक जो है वो मामला क्यों खामोश जा रहे हैं। तो मामला बड़े संजीदा हैं और सवालात लोग उठा रहे हैं कि अगर आपने फैज़ हमीद साहब को कस्टडी में ले लिया, इन लोगों को ले लिया, इन लोगों से पूछगिछ कर ली, तो फिर फैज़ हमीद से क्यों नहीं की जा रही। अपना बाकी जो साबिक जज साहबान हैं उन्हें क्यों जो है वो अभी तक जो है वो उनके हवाले से घेरा जो है वो क्यों नहीं तंग किया जा रहा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बहरहाल अब क्योंकि बात सारी अब पिंडी की तरफ चली गई है, वहाँ पे कोर्ट मार्शल होना है, वहाँ पे से तफ्तीश होनी है, वहाँ पे पूछगिछ होनी है, और पूछगिछ के सिलसिले में फिर फर्दर लोगों से पूछगिछ करके उनसे जो है वो तफ्तीश होनी है, उनको कस्टडी में लिया जाना है, और फिर मामलात इस तरीके से कोर्ट मार्शल के जो है वो अपने हतमी नतीजे तक पहुँचेंगे, हतमी अंजाम तक पहुँचेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर थे फ़रहत अब्बास साहब, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, और अपने ओहदे से रिज़ाइन करने की जो वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हाफ़िज़ फ़रहत अब्बास साहब ने बताई है वो ये है कि चूँकि मेरी 9 मई के केसेस में ज़मानत मनसूख हो गई है, ज़मानत खारिज हो गई है, तो मैं अपने फ़राइज़ मनसबी जो हैं बतौर पार्लिमानी लीडर वो सर अंजाम नहीं दे सकता, तो इसलिए मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मंजूरी के लिए पार्टी को हुकाम को जो है ये इस्तीफ़ा अपना भिजवा रहा हूँ। अब ये इस्तीफ़ा बता तो रहे हैं कि मैंने ज़मानत की वजह से दिया है, अदरवाइज़ तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है उस फैसले के बाद इनकी पार्लिमानी जो हैसियत है वो वैसे ख़त्म हो चुकी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जब ख़त्म हो गई, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो के प्लेटफार्म से ही अपने वो पार्लिमानी लीडर बने थे ना। जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं रही सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद और तहरीक इंसाफ में जाने का कह दिया, 39 तो कौमी असम्बली के लिए डिक्लेयर कर दिए, जो PTI के इसी तरीके से पंजाब असम्बली के ग़ालिबन काफ़ी बड़ी तादाद में अरकान को PTI के डिक्लेयर कर दिया, तो फिर पार्लिमानी लीडर कहाँ पर रहे। लेकिन बहरहाल उन्होंने जवाब बनाया है कि ज़मानत कैंसिल हुई है 9 मई के केसेस में, इसलिए
वो ये ज़िम्मेदारी सर अंजाम नहीं दे सकते। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर है, वो नाज़रीन ये है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा ज़ाहिर कर दिया है। अमेरिकन मैगज़ीन पॉलिटिको के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। पॉलिटिको मैगज़ीन के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा कि उन्होंने सऊदी इसराइल ताल्लुकात की बहाली और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। एक मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्र के मकतूल सदर अनवर सादात का भी हवाला दिया, जिन्हें इसराइल के साथ कैंप डेविड समझौते के बाद कत्ल किया गया था। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से ये भी कहा है कि इसराइल के साथ किस इम्कानी मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत के असूल के लिए किसी हकीकी रास्ते को भी शामिल किया जाए, ख़ास तौर पे अब जब इसराइल के ख़िलाफ़ अरबों का गुस्सा अपने अरूज पे है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।